हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल कुमार। इंग्लिश पॉइंट आज मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी बुक क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव बुक की फर्स्ट पोएम द रूट नॉट टेकन। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे अच्छी पोएम में गिनी जाती है। ये पोएम हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई है। हम कभी कभी अपने लाइफ में ऐसे भी देखते हैं कि हमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें से हमें किसी एक को चुनना होता है और हम उन दोनों में से किसी एक को बहुत ही कन्फ्यूजन के साथ उसको हम लोग चुन लेते हैं और ये भी सोचते हैं कि क्या मैंने जो इस डिसीजन लिया है ये डिसीजन हमारे लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा। हम और इस सोच में रह जाते हैं और अंततः हम देखते हैं कि जो डिसीजन मैंने लिया था वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हुआ है, या तो ये भी देखते हैं कि मैंने वो डिसीजन बेकार लिया था। कभी कभी आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब आपको कुछ डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लेने पड़ते हैं और आप उसमें हिचकिचाते हैं कि आप उसमें से क्या डिसीजन को लेंगे जो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जब 10th पास करके इंटर पहुंचने वाले हैं तो उस समय आपके भी लाइफ में ऐसी डिसीजन आएगी कि आपके सामने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जैसे आप इनमें से कौन तो ऐसा है जो आप चुनेंगे, जो आप पढ़ेंगे, जो आप लेके उसी के अनुसार चलेंगे। अगर आप साइंस लेना चाहेंगे तो आप उसमें कंपेयर करेंगे कि साइंस हम क्यों लेना चाहते हैं, आर्ट्स हम क्यों लेना चाहते हैं, हम कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहते हैं। आप उन सभी का कंपेयर करेंगे। आप इसमें आपकी रुचि पर निर्भर करता है। आप देखेंगे कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको किस में रुचि है, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लाइफ को प्रभावित करेगा। कभी कभी हम अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं और यह हमारे लिए आगे चलकर बहुत ख़राब साबित होता है, हमारे लाइफ में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। या तो ये भी हो सकता है कि हम उस डिसीजन के कारण कुछ अच्छे जगह पे पहुंच जाते हैं और हमारे लाइफ में एक अच्छा समय आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पोएम भी इसी से कुछ रिलेटिव है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। यहाँ पर डाइवर्ज मीन्स बटा होना, येलो वुड मीन्स पीला रास्ता, पीले पत्तों वाला रास्ता। पीले पत्तों वाला रास्ता मीन्स मतलब ऐसे रास्ते जहाँ पे पेड़ हैं और पेड़ अपने पत्ते झाड़ चुके हैं। जब पेड़ के पत्ते पुराने हो जाते हैं तो वो पत्ते गिर जाते हैं। बसंत ऋतु के समय में भी ऐसा होता है कि पेड़ अपने पुराने पत्ते झाड़ देते हैं, नए पत्ते उगते हैं, तो वो पत्ते कुछ पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो दो रोड है उन रास्तों में पीले पत्ते यानी कि इस तरह के पत्ते बिखरे हुए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और यहाँ कवि कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ट इन ए येलो वुड, ऐसे रास्ते जहाँ पे दो रास्ता गुजर रहा था, और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं उन दोनों में ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी ऑन ट्रेवलर, यहाँ कवि कारण बताते हैं, कहते हैं कि क्योंकि मैं अकेला हूँ, एक अकेला यात्री हूँ, तो जाहिर सी बात है एक अकेला यात्री दो रास्तों में एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। यहाँ एज फार एज मीन्स जितना दूर हो सके। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। एंड लुक्ड मीन्स और मैंने देखा, क्या देखा, एज फार एज आई कुड मतलब जितना दूर हो सके मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट और वहाँ तक जहाँ पे ये रास्ता मुड़ गई थी। बेंट मीन्स मुड़ा होना, वहाँ तक जहाँ ये रास्ता मुड़ गई थी। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स
झाड़ियाँ, मतलब वहाँ पर जहाँ ये रास्ता मुड़ गई थी, जहाँ झाड़ियाँ लगी हुई थी, झाड़ियाँ उगे हुए थे, वहाँ तक मैंने जितना दूर हो सके मैंने उन रास्तों को देखा, उन रास्तों का निरीक्षण किया। Then took the other just as fair। यहाँ कवि एक रास्ते को चुन लेते हैं, यहाँ फेयर मीन्स साफ होना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम मीन्स दावा करना, परहैप्स मीन्स शायद। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मैंने एक रास्ते को चुन लिया, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मतलब ये दूसरे रास्ते से अच्छा लग रहा था। और उसका कारण भी बताते हुए कभी आगे कहते हैं कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मीन्स घास युक्त, वॉन्टेड वेयर मीन्स पैरों से कुचला हुआ, क्योंकि ये इस प्रकार का रास्ता था कि उस दूसरे रास्ते से यह पैरों से कम कुचला हुआ था। यहाँ पे घास युक्त रास्ता था, इसमें घास था, और दूसरे रास्ते में ऐसा लग रहा था कि मानो वह पैर से ज़्यादा कुचला हुआ है। आप देखे होंगे कि फील्ड में पगडंडी रास्ता बने होते हैं। पगडंडी रास्ता मतलब वैसे रास्ते जहाँ पहले से घास होते हैं और उस घासों में लोग चल चल के अपने पैरों से चल चल के वो घास घिस जाते हैं और एक रास्ता बन जाता है। तो उस प्रकार के रास्ते का बात हो रहा है कि मतलब जिस प्रकार घास घिस घिस के रास्ता बन जाता है ना, उसी प्रकार कवि यहाँ पे पत्तों के बारे में बोल रहा है कि पत्ते इसमें कम घिसे हुए थे, यानी कि कम चला हुआ था, ये रास्ता कम चला हुआ था, जो लेस ट्रेवल्ड था, जो कम चला हुआ रास्ता था। कवि यहाँ पे उस रास्ते को चुन लेते हैं। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, मतलब उतना दूर चल जाने के बाद, कुछ दूर कवि चल जाते हैं और कुछ दूर चल जाने के बाद हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यहाँ वॉर्न मीन्स घिसे होना, घिसा होना। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद, जब वो कुछ दूर गुजर जाते हैं, इसके बाद उसे क्या लगते हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ये दोनों रास्ते अब कवि कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और कहते हैं ये दोनों रास्ते अब उसको बिल्कुल एक समान लग रहा है, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यहाँ कवि फिर उन दोनों सड़कों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोथ दोनों सड़कों को सूचित कर रहा है, यहाँ जो बोथ सूचित किया गया है वो दोनों सड़कों को सूचित कर रहा है। इक्वली ले मीन्स होता है एक जैसा बिखरा पड़ा होना, ट्रोडन ब्लैक मीन्स पेड़ों से कुचला होना और काला पड़ जाना, कि दोनों सड़कें एक सुबह एक समान पत्तों से बिखरी हुई थी। इन दोनों में यात्रियों के कदम नहीं लगे थे, काले नहीं हुए थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यहाँ वह उदास फील करते हुए वापस कहते हैं कि मैंने पहली सड़क किसी दूसरे दिन यात्रा करने के लिए छोड़ दिया। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। एट नोइंग मीन्स जानते हुए, लीड्स मीन्स निकल आना, डाउटेड मीन्स शक होना, संदेह होना, इभर मीन्स कभी, वे मीन्स रास्ता, कम बैक मीन्स वापस आना। तो यहाँ कवि रिपेंट होते हुए वापस कहते हैं कि हम यह जानते हैं कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल आता है, मुझे संदेह है कि मैं कभी इस रास्ते को वापस आ पाऊँगा या नहीं। हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया है या उसी डिसीजन के कारण, मतलब ये भी हमें पता चल जाता है आगे चल के कि उसी डिसीजन के कारण हमें कुछ और अन्य महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ते हैं और उससे कुछ नई रास्ते हमारे लिए निकल आते हैं। आई शैल बी
टेलिंग दिस विथ ए साय समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स। तो यहाँ समवेयर मीन्स जहाँ कहीं, विथ ए साय मीन्स आँख भरते हुए, टेलिंग मीन्स कहना, एजेज एंड एजेज, एजेज एंड एजेज मीन्स काफ़ी समय गुजर जाने के बाद, काफ़ी समय गुजर जाने के बाद। एजेज एंड एजेज हैंड्स मीन्स काफ़ी समय गुजर जाने के बाद। तो यहाँ कवि फ्यूचर की बात करते हुए कहते हैं कि मैं कहीं किसी जगह में एक आह भरते हुए इस बात को सुनाया करूँगा। किस बात को सुनाया करूँगा? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द ओन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जा रही थी और जिस रोड में कम लोग चले थे, कम घिसे हुए थे, मैंने उस सड़क को चुना और यह डिसीजन, यह निर्णय हमें एक बहुत बड़ा अंतर दे गया।